कहा जाता है कि संसार में सबसे बड़ा ऋण है पितृ ऋण, और जो संतान अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का, अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, पूजा करती हैं, आशीर्वाद लेती है, वो संसार के हर प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजयेत। इसका मतलब है कि माँ में सारे तीर्थ होते हैं और पिता में समस्त देवगण हैं, सभी देवताओं का वास है। अगर उनकी सेवा कर ली तो सब कुछ कर लिया। माता पिता अपनी संतान के लिए जो क्लेश सह सकते हैं, उसके बदले में संतान या पुत्र 100 जन्म भी क्यों ना सेवा कर ले, 100 वर्ष भी क्यों ना कर ले, इस ऋण से उबर नहीं पाता। तो दोस्तों, अगर आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, व्यवधान आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, जीवन में, घर में अशांति है, नौकरी में, व्यवसाय में, शादी में, पैसे में, उन्नति में, सभी में आप परेशानियों से घिरे हुए हैं। कहने का मतलब है कि जीवन के जो 4 मुख्य बिंदु होते हैं, सुख, समृद्धि, संतति और स्वास्थ्य, अगर ये चारों जो पिलर्स हैं ये इफ़ेक्टिव हो रहे हैं, इफ़ेक्टेड हैं, परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं, अगर इन 4 चीज़ों पर प्रभाव पड़ रहा है तो आपको जीवन भर प्रभावित रहना पड़ सकता है पितृदोष की वजह से। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो पितृदोष के बारे में है कि पितृदोष के क्या कारण हैं और क्या उपाय है। आपके घर में पितृदोष है, ये कैसे जानें? यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप मेरा पिछला वीडियो जो है जिसमें मैंने पितृदोष के लक्षणों के बारे में बात की है वो आप देख सकते हैं। अब बता देती हूँ कि पितृदोष जो होता है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। हमारे जो कुटुंबजन हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, कहा जाता है कि यदि उनकी अप्रसन्नता है तो जो उनकी अप्रसन्नता है उसकी वजह से पितृदोष का जन्म होता है। कुंडली के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कुछ पाप ग्रहों का प्रभाव होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। ओके, इसके अलावा जो दूसरा कारण है वो होता है किसी की घर में असमय मृत्यु, अकाल मृत्यु, असामयिक मृत्यु, लाइक एक्सीडेंट, मर्डर, हत्या, आत्महत्या। ये जो चीज़ें हैं ये असामयिक होता है, मीन्स आयु नहीं है लेकिन उसके पहले वो चले गए, उनकी अवस्था नहीं है और आयु बची हुई है, तो ऐसे में इसको पितृदोष का कारण, बहुत बड़ा कारण माना जाता है। दोस्तों, इसके बाद तीसरा कारण है जीव हत्या। जीव हत्या करना या फिर गौ मांस खाना, किसी पेड़ को काटना, जैसे कि बरगद का हो गया, नीम का पेड़ हो गया, आक का पेड़ हो गया, इनको काटना नहीं चाहिए। और इनको अगर हम बाई चांस उगने भी नहीं देते, पनपने भी नहीं देते तब भी, और बाई चांस मान लीजिए किसी कारणवश आप किसी नाग की हत्या कर देते हैं जाने अनजाने में, तब भी ये पितृदोष का कारण बनती है। आज मैं आपसे एक और सीक्रेट बहुत बड़ा शेयर करूंगी जो आप लास्ट में देखेंगे वीडियो के, वो मैं आपको सबसे आखिरी में बताऊंगी। ओके दोस्तों, अब हमको ये जानना है कि हमको करना क्या है, क्या उपाय हैं जो हमें करना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले आपको अपने घर का दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन चेक करना है और साउथ को भी चेक करना है। आप देखिए कि वहाँ पर क्या रखा है। अगर वो सही नहीं है डायरेक्शन, वहाँ पे कुछ फैला हुआ है, गंदा है, कचरा कूड़ा या स्कैटर्ड कुछ है, तो उस जगह को आप प्रॉपर क्लीन कीजिए। वहाँ पर अच्छी सी साफ करके, क्लीन करके, और सुनहरे रंग की तस्वीर या सुनहरी फ्रेम में अपने पूर्वजों का तस्वीर वहाँ पे लगाइए, उस फ्रेम में करके लगाइए और बड़ा खुशबूदार सा रखिए उसको, धूप बत्ती लगाइए, इत्र की महक होनी चाहिए वहाँ पर। उनको सम्मान पूर्वक उनकी स्थापना कीजिए, उनको जगह दीजिए उस कॉर्नर में, उस घर में, अपने उस घर में जगह देने का मतलब है कि आप अपने दिल में उनको जगह दे रहे हैं। और शाम के समय में आप डेली वहाँ पर दीपक ज़रूर लगाइए। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो उनका आशीर्वाद आपके साथ चलेगा। तो इसके साथ ही आपको जो एक और काम ये करना है कि सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठ के आप सबसे पहले उगते हुए सूरज को अर्घ्य दीजिए। मंत्र आपको बोलना है ओम गृणीहि सूर्याय नमः। इसके साथ ही पूर्वजों के जो निधन की तिथि है उस तिथि को याद करके आप ज़रूरतमंदों को या जो ब्राह्मण हैं उनको अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार
भोजन या फिर दान दक्षिणा दे सकते हैं। जो भी आपका मन हो वैसा आप दे सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप उस तिथि को उनकी पसंद या उनके इंटरेस्ट के हिसाब से खाना बनाएं। जो उनको पसंद हो आप वैसा खाना बना सकते हैं। ये जो होता है ये भाव का काम होता है, इसको भाव से करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें भाव का बहुत विशेष महत्व है, तो वो कीजिएगा। इसके अलावा पीपल के वृक्ष पे आप दिन के समय में जल चढ़ाइए। अगर आप दिन में जल नहीं चढ़ा सकते तो शाम के समय में दीपक लगाइए और हाथ जोड़कर उनको याद करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके जो भी गलतियां आपसे हुई हैं उसके लिए वो आपको माफ़ कर दें। जब भी आप आँख बंद करके उनसे क्षमा मांगेंगे ना, तो कहते हैं ना कि बड़े जो होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। आप उनसे थोड़ी सी भी माफ़ी मांगेंगे ना, तो वो सारी गलतियों को भुला देंगे और आपको गले लगा लेंगे। तो ऐसे ही तो होते हैं ना हमारे बड़े। अगला जो पॉइंट, शिव जी का बहुत बड़ा महत्व है पितृदोष में। तो शिव जी की आप कोई भी मंत्र को ले सकते हैं। शिवलिंग पे हर सोमवार को आप जल चढ़ा सकते हैं, उनकी पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अपने कुल देवता और इष्ट देवता को, इन तीनों को साथ में लेके चलना है आपको। आप उनको याद करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इनको हमेशा अपने जन में रखिएगा, क्योंकि अपने इष्ट देवता को और कुल देवता को आपको साथ में लेकर चलना है ताकि उनका आशीर्वाद आपके साथ रहे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप किसी भी अमावस्या के दिन जाकर के सफ़ेद कलर का कुछ भी कपड़े ले सकते हैं, सफ़ेद कलर की मिठाई लीजिएगा, दूध से बनी हुई मिठाई ले सकते हैं या फिर आप खीर ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप दालों में उड़द की दाल लीजिएगा और बाकी जो सामान है खाने में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो आप ले सकते हैं, लाइक आटा, दालें, मसाले, घी, नमक, शक्कर, ऑयल और सब्जियां। ये सभी को एक जगह रख कर संकल्प लेना है, ईश्वर को समर्पित करके, पूर्वजों का नाम लेकर उनके लिए आप समर्पित कर रहे हैं। इस तरीके का भाव रखकर आप छोटा सा दान उनकी तृप्ति के लिए निकाल रहे हैं। इस तरह की फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए। ये सब भाव का खेल होता है। वो भी भाव के भूखे हैं और हर कोई चाहता है कि आप जो भी दान पुण्य करें उसमें आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आप किसी को भी दे सकते हैं, बुजुर्ग को दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि सारी वस्तुएं जो भी चीज़ें दे रहे हैं वो सब फ्रेश हों। ओके, नेक्स्ट काम जो है, पितृपक्ष में ही या फिर सर्वपितृ अमावस्या को काला कंबल, काली चप्पल और काला छाता किसी भी ज़रूरतमंद को, बुजुर्ग का या फिर किसी को भी आप दान कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप बहुत सारे छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, जैसे कि पक्षियों को दाना डालना हो गया, बालकनी में या फिर छत पर उनके लिए किसी बॉल में पानी रख दिया ताकि उनको पानी भी मिल सके। और गाय को चारा खिला सकते हैं, गाय की रोटी निकाल सकते हैं, रोज़ गाय को रोटी खिला सकते हैं। पीपल का, बरगद का या नीम का, आक का पेड़ खरीद कर लेकर आइए और उसको रोपित करें, उसको लगाइए, उसको ग्रो होने दीजिए। मंगलवार या शनिवार को आपको हनुमान जी को ज़रूर याद करना है। अगर आप डेली करते हैं आप डेली हनुमान जी को याद करते हैं, उनकी हनुमान चालीसा करते हैं, ये बहुत इफेक्टिव होगा। धीरे धीरे शनै शनै करके आप देखेंगे कि पितृदोष का काफ़ी इफेक्ट कम हो गया। इसके अलावा एक बहुत बड़ा निदान है जो अधिकतर लोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है कि गया जी या फिर उज्जैन में जाकर या फिर त्र्यंबकेश्वर में जाके आप श्राद्ध कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं या फिर पूजन तर्पण कर सकते हैं। ये सब कुछ आप करते हैं ताकि उनकी तृप्ति हो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बुज़ुर्गों का सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में अगर आप बुज़ुर्गों का सम्मान करते हैं, उनको आदर देते हैं, तो उनका प्यार जो है ना, आशीर्वाद स्वरूप आपके ऊपर वरद हस्त में बना रहेगा। कभी भी बाहर जाएं तो अपने घर के बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लें, बाहर जो बुज़ुर्ग आपको दिखते हैं उनका आशीर्वाद लें। और आपके जितने सपने हैं ना, उनके सारे उनके जो कहते हैं ना, दुआओं की वजह से, उनके प्यार की वजह से ताउम्र जीवंत रहेंगे और आपको महसूस होगा कि आपके जीवन के हर काम में, हर सफलता में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अब है बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी जो आप ज़रूर कीजिएगा पितृपक्ष में। अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद करके आप डेली गीता का पाठ कीजिएगा, एक अध्याय डेली कीजिएगा और अपने पूर्वजों को, पितरों को समर्पित करके, याद करके उनको सुनाइएगा। दोस्तों, इसके साथ ही आप यूनिवर्स से उनके लिए हीलिंग मांगिएगा, उनको हील कीजिएगा, उनके लिए प्रे कीजिएगा। आंखें बंद करके जब आप हीलिंग मांगेंगे यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स से जो हीलिंग आएगी वो आपके पूर्वजों को तृप्त करेगी, पितरों तक पहुंचेगी। आप श्रद्धा भाव से, मन से उनके लिए हीलिंग मांगेंगे तो प्रकृति उनको हील करेगी और जब वो हील होंगे तो आप हील होंगे, है ना दोस्तों।
तो ये थी आज की हमारी सारी रेमेडीज। हमने जाना पितृदोष के लक्षण, पितृदोष के कारण और पितृदोष के उपाय। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो और आपको काफ़ी मोटिवेशन मिला हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, दोस्तों की मदद कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए, जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए। अगली वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए ओम साई राम, जय माता दी।